फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर सोलर डिजाइनिंग इन पीवीसोल सॉफ्टवेयर। तो आज की वीडियो हमारी फोर्थ वीडियो है पीवीसोल सॉफ्टवेयर में अपने सोलर प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हुए। पिछली वीडियो में हमने मॉड्यूल माउंट कैसे करने अपने प्रोजेक्ट एरिया में वो जाना था, और मॉड्यूल माउंट करने के लिए पीवीसोल सॉफ्टवेयर में कैसे कैसे ऑप्शन और क्या पैरामीटर है उसको यूज कैसे करते हैं अपने मॉड्यूल को माउंट करते हैं 3D डिजाइन में। तो ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। आज का टॉपिक हमारा है मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, यानी अपने मॉड्यूल एरिया में हमने इन्वर्टर को सेलेक्ट कैसे करना है पीवीसोल सॉफ्टवेयर में सोलर डिजाइन करते समय। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पीवीसोल प्रीमियम का सॉफ्टवेयर ऑन कर लेना है। तो आपको वेलकम पेज में कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। देन उसके बाद रिसेंट प्रोजेक्ट में आपने अपने प्रोजेक्ट को सर्च करके जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर शो कर रहा होगा, तो आपने उसमें क्लिक कर देना है रिसेंट प्रोजेक्ट में। तो जो सेकंड ऑप्शन प्रोजेक्ट डेटा है उसमें आपका प्रोजेक्ट ओपन होकर आ जाएगा। तो मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको 3D डिजाइन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और विजुअलाइजेशन में एंटर कर देना है एडिट बटन में क्लिक करके। तो जो आपका इन्वर्टर सिलेक्शन होगा पीवीसोल सॉफ्टवेयर में वो आपको 3D डिजाइन जहाँ पे आप कर रहे थे वहीं पे आपको इन्वर्टर सिलेक्शन भी करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछले ऑप्शन टेरेन व्यू, ऑब्जेक्ट व्यू, मॉड्यूल कवरेज, मॉड्यूल माउंटिंग, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर ये सारे ऑप्शन समझा चुका हूँ। देन आज का ऑप्शन हमारा मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन में हमारा इन्वर्टर सिलेक्शन का टैब होता है कि हम कितने टाइप से अपने इन्वर्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सोलर प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारे पास अपर लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ 3 ऑप्शन इस टाइप से दिख रहे हैं। इन्वर्टर को सेलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शन आपके प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज होंगे सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। तो जो इन्वर्टर सिलेक्शन का आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसका मतलब ये है कि अगर आपका एक ही कैपेसिटी का पावर प्लांट है बट उसमें अलग अलग रूफ एरिया में आपने मॉड्यूल माउंट करे हैं, तो आपको इन्वर्टर सिलेक्शन करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो देन ये वाला सेकंड ऑप्शन, अगर आप उन दोनों अलग अलग रूफ एरिया में एक ही इन्वर्टर को कनेक्ट करना चाहते हैं उनके सारे मॉड्यूल्स को, तो आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे। देन थर्ड ऑप्शन आपका डिफाइन मॉड्यूल एरिया का ऑप्शन है आपको इन्वर्टर सेलेक्ट करने के लिए। तो जितना आप मॉड्यूल एरिया डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही एरिया में मॉड्यूल माउंट हुए हैं तो यहाँ पर एक ही एरिया शो करेगा। अगर आपके 2 अलग अलग एरिया है जैसे मैं भी बता रहा था, तो आप यहाँ से भी अपने मॉड्यूल एरिया को डिफाइन करके इन्वर्टर को चूज कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको डिफाइन मॉड्यूल एरिया का ऑप्शन ओपन होकर जाएगा। यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन जो है इसमें क्लिक करने के बाद आपका जो एरिया है, जिस एरिया में आपके मॉड्यूल माउंट हुए हैं, जिस एक्टिव एरिया में, वो एरिया आपका ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है ओपन एरिया 01 साउथ, तो मेरा क्योंकि एक ही एरिया है 50 किलोवाट का। देन उसके बाद आपने कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक कर देना है। कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करने के बाद आपका इन्वर्टर का टैब ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से आपने इन्वर्टर सेलेक्ट करना है। तो ये वाला ऑप्शन मैं आपको अभी बताता हूँ। आप अपने हिसाब से भी मीन्स आप अपने मॉड्यूल सिलेक्टेड एरिया के अकॉर्डिंग भी इन्वर्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मीन्स आप जितना एरिया सेलेक्ट करके, मैं आपको करके बता देता हूँ, तो आप अपने माउस से जितने मॉड्यूल एरिया कवर्ड करेंगे, मीन्स जैसे मैं यहाँ पर ये मॉड्यूल कलेक्ट कर रहा हूँ, कवर्ड कर रहा हूँ, जैसे सेलेक्ट कर दिया है 10.8 किलोवाट पिक, तो इतने मॉड्यूल के लिए भी आप एक सिंगल इन्वर्टर का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। मीन्स जैसा भी आपने अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है, तो जैसे मैंने इतना अपना एरिया सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन आपको इससे पहले, आपको एरिया सेलेक्ट करने से पहले आपको ये वाला ऑप्शन ऑन करके रखना पड़ेगा। ये जो रो वाला ऑप्शन है, आपने सबसे पहले इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे मैंने अभी इसको अनक्लिक कर दिया है, तो अनक्लिक करने के बाद मेरे जो मॉड्यूल सेलेक्ट हो रहे हैं वो रो वाइज हो रहे हैं, मतलब रो टू रो मेरे मॉड्यूल सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना है तो वो एरिया सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन बट अगर मैं ये वाला ऑप्शन ऑन करके रखता हूँ तो जितना एरिया मैं चाहूँ उतना एरिया मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर चूज़ करना चाह रहा हूँ 10.80 किलोवाट पिक। तो 10.80 मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर 10.10 किलोवाट करना है। तो 10 किलोवाट करने के लिए मुझे कंट्रोल की के साथ जो मेरे एक्स्ट्रा मॉड्यूल है उसको मुझे डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डीसेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 10.20 किलोवाट पिक हो गया। देन एक और करता हूँ डीसेलेक्ट, तो मेरा मेरा 9.90 किलोवाट पे यहाँ पर मॉड्यूल एरिया सेलेक्ट हुआ है। जितने ये ब्लू शेप में मेरे मॉड्यूल सेलेक्ट हुए हैं ये मेरे सेलेक्टेड मॉड्यूल है, और इनकी कैपेसिटी टोटल हो गई है 33 मॉड्यूल ऑफ 9.90 किलोवाट पिक। तो अगर मैं फिर से इनको सेलेक्ट करता हूं तो कंट्रोल की के साथ मुझे इसको क्लिक करते रहना है, तो मेरे फिर से मॉड्यूल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मेरी कैपेसिटी हो गई 10.80 किलोवाट पिक। तो इस पर्टिकुलर एरिया जो आपने सेलेक्ट कर दिया है, अब इसके लिए आपको अगर एक सिंगल इन्वर्टर यहाँ पर चूज करना है, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए आपने एक सिंगल इन्वर्टर के साथ जोड़ना है, तो आप डायरेक्टली इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर देंगे।
कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको जो यहाँ पर इस साइड दिखेगा कॉन्फ़िगर्ड 10.8 किलोवाट पिक, ये जो रेड लाइन आपकी आ रही है ये आपकी मॉड्यूल कैपेसिटी आ गई है। देन आपको यहाँ से आपको इन्वर्टर सेलेक्ट करना है। अब इन्वर्टर सेलेक्ट करना कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है इस वाले ऑप्शन से मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मेरा ओपन एरिया है यहाँ पर, तो मैं अगर तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पर ले लेता हूँ। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मेरा इन्वर्टर का टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप दो टाइप से इन्वर्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगर्ड, ये पे रेड लाइन जो आ रही है, 0 मॉड्यूल कॉन्फ़िगर्ड हुए अभी और कैपेसिटी है हमारी 50.4 किलोवाट पिक की। अभी हमने कोई भी इन्वर्टर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये रेड लाइन आ रही है। जब ये रेड लाइन आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी तो इसका मतलब आपका इन्वर्टर सिलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। तो अभी इन्वर्टर सेलेक्ट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो अपर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है मॉड्यूल कॉन्फ़िगर मॉड्यूल एरिया टुगेदर और ओपन एरिया 01 साउथ, अगर आपके यहाँ पे दो एरिया होंगे तो दोनों एरिया के नेम आपके आएंगे। और अगर आपको दोनों एरिया को सेलेक्ट करके एक ही इन्वर्टर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको कंट्रोल की के साथ दूसरे एरिया को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आप दोनों एरिया में एक साथ इन्वर्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि मेरा वन एरिया है तो मैं अभी इन्वर्टर सेलेक्ट कैसे करना है, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो यूजिंग सिलेक्शन इन्वर्टर, देन उसके बाद सेलेक्ट इन्वर्टर। तो ये दोनों ऑप्शन ही सेम है। आप अगर अपने अकॉर्डिंग इन्वर्टर का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे या फिर सजेस्टेड कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करके मींस आपको पीवीसोल सॉफ्टवेयर इन्वर्टर सेलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन के आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन देगा। पीवीसोल सॉफ्टवेयर यहाँ पर सजेस्टेड कॉन्फ़िगरेशन, ये जो ये जो डाउन एरो वाला बटन है इसमें क्लिक करने के बाद आपको पीवीसोल सॉफ्टवेयर डिफरेंट सेलेक्टेड इन्वर्टर के आपको कॉम्बिनेशन देगा। तो अभी मैं फर्स्ट ऑप्शन पे ही इजी वाले ऑप्शन से ही शुरू करता हूँ इन्वर्टर सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं डाउन एरो वाले बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मेरा तो यहाँ पर आप देखेंगे पीवीसोल सॉफ्टवेयर ने मेरा 6 इन्वर्टर सेलेक्ट किए हैं एबीबी के, और पर इन्वर्टर की कैपेसिटी है 7.5 किलोवाट और ये मॉडल नंबर है। देन 6 इन्वर्टर इंटू 8.4 मीन्स आपका जो 8.4 किलोवाट की कैपेसिटी के मॉड्यूल है उसमें एक इन्वर्टर लगाए हैं, तो ऐसे यहाँ पर 8.4 इंटू 6 हो गया है। देन उसके बाद टोटल कैपेसिटी आपकी जितने भी पावर प्लांट की थी ये इक्वल होकर आ गई। तो अभी यहाँ पर ये पीवीसोल सॉफ्टवेयर ने आपको एक सजेस्ट कॉन्फ़िगरेशन दिया है कि आपका इन्वर्टर सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए, बट आप मैनुअली भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। को सिलेक्ट करना है 50 किलोवाट में या फिर आप दो इन्वर्टर चूज करेंगे, जैसे भी आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके रखा है अपना उस हिसाब से। तो आपको सबसे पहले सेलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और सेलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको सिलेक्शन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको डेटाबेस का ऑप्शन कुछ इस तरह से आएगा। डेटाबेस में आपको डिफरेंट मेक के इन्वर्टर मिलेंगे। तो पीवीसोल सॉफ्टवेयर में 5000 से ऊपर के इन्वर्टर की लिस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ से आप अपने मेक का इन्वर्टर को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेल्टा का इन्वर्टर चूज़ करूँगा, तो डेल्टा एनर्जी सिस्टम मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कुछ इस तरह से डेटाबेस ओपन होके आ जाएगा डेल्टा टाइप इन्वर्टर का, अलग अलग कैपेसिटी के इन्वर्टर के। जैसे यहाँ पर M70 है, 70 किलोवाट का इन्वर्टर है। यहाँ पर आप AC पावर रेटिंग देख सकते हैं 70 किलोवाट है। तो ये जो ग्रीन टिक आ रहे हैं दिख रहे हैं ये सूटेबल इन्वर्टर के लिए आपके पावर प्लांट में जो सूटेबल इन्वर्टर यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो सकता है। तो यहाँ पर ग्रीन टिक करके इन्होंने शो कर रखा है। तो अभी जैसे मेरा 50 किलोवाट का प्लांट है तो मैं एक 50 किलोवाट के इन्वर्टर पे चूज़ कर लेता हूँ। एक में 50 किलोवाट के इन्वर्टर पे क्लिक कर देता हूँ और एक में 10 किलोवाट के इन्वर्टर पे क्लिक कर देता हूँ और एक में 15 किलोवाट के इन्वर्टर पे क्लिक कर देता हूँ और एक में 20 किलो। ये सारे डिफरेंट कैपेसिटी के इन्वर्टर में इसलिए चूज कर रहा हूँ। जब आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली सेलेक्ट करते हैं इन्वर्टर को, तो जो आपके पावर प्लांट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन्वर्टर सूटेबल है उनमें आपने क्लिक कर देना। 2-3 इन्वर्टर या जितने भी आप इन्वर्टर चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पीवीसोल सॉफ्टवेयर अलग अलग कॉम्बिनेशन देगा इन्वर्टर सेलेक्ट करने के बाद। तो आपने जैसे यहाँ पर ये सेलेक्ट कर दिया तो इसको सेलेक्ट करने के बाद और मेरा एबीबी की, तो यहाँ पर जैसे शो कर रहा है डेल्टा एनर्जी सिस्टम, जो मेरे डेल्टा का इन्वर्टर मैंने सेलेक्ट किए हैं वो 404 सेलेक्ट किए हैं। मीन्स मैंने 4 इन्वर्टर यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। और जो एबीबी का यहाँ पर दिख रहा है 30 इन्वर्टर थे, तो 30 में से इन्होंने पूरे 30 के 30 यहाँ पर इन्वर्टर सेलेक्ट करके रखे हुए हैं ऑटोमेटिकली। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। जो इन्वर्टर आपको नहीं कॉन्फ़िगर करना है, जैसे 110 किलोवाट पिक का इन्वर्टर सेलेक्ट नहीं करूँगा, 10 का भी मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, 12 का भी मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। जो भी आपको अपने इन्वर्टर कॉम्बिनेशन में नहीं रखना है, आप उस इन्वर्टर की कैपेसिटी को यहाँ से डेटाबेस में डीसेलेक्ट कर सकते हैं और जो आपको रखना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर टिक करके। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो अभी मैंने 4 इन्वर्टर जैसे डीसेलेक्ट कर दिए तो यहाँ पर एबीबी के मेरे 26 इन्वर्टर सेलेक्ट हो रखे हैं और डेल्टा के मेरे 4 इन्वर्टर सेलेक्ट हो रखे हैं। तो इन्वर्टर सेलेक्शन करने के बाद आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट बटन पे
क्लिक कर देना है। स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन नजर आएंगे इन्वर्टर के। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन ही देख लीजिए, यहाँ पर ये 3 आ रहा है। 3 का मतलब 3 इन्वर्टर, 3 नंबर ऑफ इन्वर्टर। एंड देन RPI 15A, ये आपका मॉडल नंबर है इन्वर्टर का। तो यहाँ पर 15 किलोवाट का इन्वर्टर जो सेलेक्ट हुआ है वो 3 नंबर सेलेक्ट हुए हैं। तो 15 इंटू 3 दैट इज 45। तो 45 किलोवाट के मेरे यहाँ पर इन्वर्टर सेलेक्ट किए हैं और पर इन्वर्टर में मेरे जा रहे हैं 56 मॉड्यूल। मेरा जो साइजिंग फैक्टर है वो 112.00% है। साइजिंग फैक्टर मीन्स आपका DC-AC रेशियो है, जो आपका इन्वर्टर और मॉड्यूल रेशियो है। आपका इन्वर्टर कैपेसिटी एंड मॉड्यूल टोटल मॉड्यूल कैपेसिटी का रेशियो आपका साइजिंग फैक्टर है। देन उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन देखिएगा तो ये भी सेम ही है। देन उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ एक और कॉन्फ़िगरेशन 50 किलोवाट का, डायरेक्ट लेके चलते हैं हम। तो क्योंकि साइजिंग फैक्टर ज़्यादा होने की वजह से मीन्स DC-AC रेशियो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कुछ येलो और कुछ ग्रीन कॉम्बिनेशन आए हैं। तो मैं अपने पावर प्लांट के लिए सिर्फ एक ही इन्वर्टर चूज़ करना चाहता हूँ, दैट इज़ 50 किलोवाट का मैं इन्वर्टर अपना सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो जो मैंने डेल्टा इन्वर्टर का सेलेक्ट किया था RPI 50A, वो मेरा इन्वर्टर ये रहा। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ इन्वर्टर मेरा 1 है। देन उसके बाद साइजिंग फैक्टर मेरा 100 है, ये अप्रॉक्सीमेट 100 है। देन उसके बाद मेरे 168 जो नंबर मॉड्यूल थे वो मेरे कंप्लीटली यहाँ पर एक ही इन्वर्टर में इंजेक्ट हो चुके। इन्वर्टर है तो मेरा 168 मॉड्यूल एक इन्वर्टर में यहाँ पर इनपुट हुए हैं। तो आपको कोई सा भी एक जो भी आपको कॉम्बिनेशन सूटेबल रख रहा है, जैसे मैं अभी 50 किलोवाट के इन्वर्टर सेलेक्ट करूंगा तो उसमें मैं सेलेक्ट करके रख दूंगा ये इस तरह से। तो ये जो ग्रीन कलर यहाँ पे शो करेगा ये सिलेक्टेड का आएगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट डिजाइन के अकॉर्डिंग PVSol सॉफ्टवेयर के थ्रू दिए गए कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डेटा आपको शो करेगा, जिसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन ये ओपन एरिया हो गया आपका। देन आपका 1 इन्वर्टर डेल्टा का है, ये उसका मॉडल नंबर है और उसकी कैपेसिटी है। देन उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेशन मीन्स आपका MPPT 1 प्लस MPPT 2 आपको चूज़ करना है आपके इन्वर्टर के डेटा शीट के अकॉर्डिंग, या आपको MPPT 1 और MPPT 2 आपके इन्वर्टर में अलग अलग दी हुई है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेशन को सेलेक्ट करके यहाँ पर MPPT 1 में मेरी 4 स्ट्रिंग जा रही है ऑफ 20 मॉड्यूल्स की और MPPT 2 में मेरे पास 4 स्ट्रिंग जा रही है 22 मॉड्यूल्स की। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी अपने स्ट्रिंग साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, 5 स्ट्रिंग ऑफ 16 मॉड्यूल। आपने जो भी सेलेक्ट करना है, जो भी आपने स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन यहाँ से सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करके उसको चूज़ करके आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रेड मेरा पहले मैसेज शो कर रहा था, अब यहाँ पर जो मैसेज शो कर रहा है वो कॉन्फ़िगर्ड का मैसेज शो कर रहा है और यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड 168 मेरे PV मॉड्यूल्स सेलेक्ट हो गए हैं। तो ऑप्शन वाले टैब में आप सिस्टम को भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपने सिस्टम यहाँ पर कितना उसका इन्वर्टर में कितना मैक्सिमम MPPT करंट MPP वोल्टेज जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं इन्वर्टर का चेक करता हूँ, मैक्सिमम यहाँ पर मेरा 72.8 करंट इनपुट हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पर PV जनरेटेड पावर दिखा रहा है 50.4 किलोवाट पीक का मेरा PV जनरेटेड पावर था जो DC सिस्टम है। देन AC एपरेंट पावर KVA में मेरा 55 kVA की आउटपुट पावर है। देन मेरा cos5 पावर फैक्टर 1। देन अगर मैं MPPT 1 में चेक करता हूँ यहाँ पर वोल्टेज और करंट की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो MPPT 1 में डेटा शीट के अकॉर्डिंग मुझे दी थी 250 वोल्ट मेरी मिनिमम वोल्टेज थी एंड मेरी 800 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज। स्ट्रिंग साइज़ के अकॉर्डिंग मेरी 540.4 वोल्ट मेरी मिनिमम और 687 मेरी मैक्सिमम यहाँ पर वोल्टेज MPP वोल्टेज आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज मेरी 867.4 यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज का यहाँ पर वैल्यू है। देन और मैक्सिमम इनपुट करंट पर MPPT मेरा 50 एम्पेयर है, तो मेरी 1 एम्पीयर में 36.4 एम्पेयर का करंट यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये भी ग्रीन टैब में है, तो यहाँ पर ग्रीन टैब में है, ये भी ग्रीन टैब में। देन उसके बाद पावर मेरी जो 1 MPPT में जा रही है वो जा रही है 24 किलोवाट पीक। देन अगर मैं सेकंड MPPT में शो करूं तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सिस्टम है। तो आप ये सिस्टम इजीली देख के यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपना कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। MPPT के जो आपने स्ट्रिंग साइजिंग के कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट किए हैं वो आपके सही है या नहीं है, तो आप यहाँ से भी अपने सिस्टम को चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, तो आपका इन्वर्टर यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है अपने प्रोजेक्ट पावर प्लांट के लिए। देन आपको यहाँ पर सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपके जो ट्री व्यू है उसमें कुछ इस तरह से सिस्टम हमको देखने को मिलेगा। जैसे आपका PV जनरेटेड सिस्टम 1 में MPP 1 और MPPT 2 का इन्वर्टर शो यहाँ पर करने लग गया है। तो जैसे मैंने अभी ट्री पॉइंट में अपने इन्वर्टर पे सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन में आपको स्ट्रिंग साइज देखने को मिलेगी। तो क्योंकि मेरा एक इन्वर्टर था तो जितना भी मेरा पूरा पावर प्लांट था 50 किलोवाट पीक का,
उसके सारे मॉड्यूल में कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रिंग साइज शो कर रहा है। देन ट्री व्यू में आप MPPT के अकॉर्डिंग भी अपने स्ट्रिंग साइज को देख सकते हैं। तो आपको इन्वर्टर में डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको MPP यहाँ पर ट्रैकर 1 दिख रहा होगा, तो आपने इसमें क्लिक कर देना है। तो जितना आपका इन्वर्टर की MPPT 1 में मॉड्यूल इनपुट हुए हैं वो यहाँ पर इस तरह से शो कर रहा है। तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर जो कलर है रेड, ऑरेंज एंड येलो और ग्रीन, ये जो स्ट्रिंग साइज है, इसका मतलब ये वाला रेड वाला जो पोर्शन है, ये सारे मॉड्यूल सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। मीन्स ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, देन ये हमारी सेकंड स्ट्रिंग है, तो एंड देन येलो वाले हमारी थर्ड स्ट्रिंग है। ये सारे मॉड्यूल सीरीज में कनेक्टेड है। देन फोर्थ वाली हमारी जो ग्रीन वाला है, ये हमारी फोर्थ स्ट्रिंग है। ये मॉड्यूल सारे मॉड्यूल हमारे सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। और MPP ट्रैकर 2 में क्लिक करने के बाद आपको दूसरे MPPT के मॉड्यूल यहाँ पर शो करने लग जाएंगे। जैसे कि मैंने MPPT 2 पे क्लिक किया, तो MPPT 2 पे क्लिक करने के बाद मेरी जो 1, 2, 3 यहाँ पर भी 4 स्ट्रिंग मेरी, जैसे मैंने इन्वर्टर टैब में अपने स्ट्रिंग साइज को सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी 4 स्ट्रिंग मेरी यहाँ पर सेलेक्ट हुई है अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में। तो इन्वर्टर वाले टैब में क्लिक करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर अपने स्ट्रिंग को, जैसा कि अभी यहाँ पर अभी पोर्ट्रेट में अगर मैं इनको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करना चाहता हूँ, मीन्स ऐसे लाइन वाइज लाइन, मैं अगर अपने टेबल वाइज टेबल्स अपने मॉड्यूल को स्ट्रिंग साइज बनाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और डायरेक्शन में क्लिक करने के बाद मैं हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट कर दूंगा, तो जो मेरे स्ट्रिंग साइज है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि ये ब्लू लाइन की मेरी एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है, देन उसके बाद ग्रीन वाली ये है, देन येलो वाली, देन ऑरेंज और रेड वाली मेरी स्ट्रिंग ये है। और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बॉटम लेफ्ट से चाहिए या बॉटम राइट से, या आपको टॉप लेफ्ट से स्ट्रिंग साइज चाहिए। तो सबसे टॉप लेफ्ट जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, तो मेरी जो फर्स्ट स्ट्रिंग ऐसे पोर्ट्रेट में आ रही है, मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टली शो करने लगी है। देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट। और कोड्स आप कैसा रखना चाहिए, कोड्स मीन्स आपको सिंपल या मीन एडर चाहिए, मीन्स आपको स्ट्रिंग किस टाइप से बनवानी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में आपको वायर डायरेक्शन किस तरह से रखनी है। तो यहाँ पर जैसे अभी सिंपल में सेलेक्ट हुआ है कोड्स वाले टैब में, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो 3 एरो यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये अभी बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। अगर मैं इसको मीन एडर में क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से इसका कर्व बन जाएगा, 2 कर्व बन जाएंगे। तो मेरी जो स्ट्रिंग साइड, इसके बैक साइड में जो मेरी स्ट्रिंग शो कर रही होगी, इसकी वायरिंग डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनी होगी। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन हो रहे हैं, रीसेट और फिक्स का। रीसेट का मतलब आपने जो स्ट्रिंग साइज यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया है, स्ट्रिंग बनाने में जो मॉडिफिकेशन आपने किया है उसको रीसेट करने के लिए रीसेट बटन है। देन उसके बाद यहाँ पर जो फिक्स वाला बटन है, अगर आपको शो करना है कि आपकी स्ट्रिंग साइज यही है, आपको उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो आप फिक्स वाले बटन पे क्लिक करके किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने स्ट्रिंग साइज को फिक्स कर सकते हैं। देन आपको जूम करके यहाँ पर कुछ नंबर शो करेगा, जैसे यहाँ पर नंबर शो कर रहा है, जैसे यहाँ पर नंबर शो कर रहा है 1111 1112। तो जो ये यहाँ पे 4 डिजिट शो करी है 1.1.1.1 देन 1112, और इस तरह से जो ये डिजिट शो कर रहे हैं ये आपकी IMSP शो करती है। IMSP मीन्स I मीन्स इन्वर्टर, M मीन्स MPPT, S मीन्स स्ट्रिंग और P मीन्स PU मॉड्यूल। तो 111 का मतलब यहाँ पर हुआ कि स्ट्रिंग बनी है पूरी, ये जो रेड वाले कलर की जो स्ट्रिंग बनी है टोटल, तो यहाँ पर 111 पॉइंट शो कर रहा है। फर्स्ट इन्वर्टर, फर्स्ट MPPT, फर्स्ट स्ट्रिंग, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है आपकी, और ये आपका पहला PU मॉड्यूल है, तो ये आपका 1 नंबर का PU मॉड्यूल है। देन आपका फर्स्ट इन्वर्टर, फर्स्ट स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग आपकी फर्स्ट MPPT में जा रही है इन्वर्टर की, और फर्स्ट स्ट्रिंग है आपकी। तो यहाँ पर मॉड्यूल नंबर डिफरेंट हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 20 मॉड्यूल की एक सीरीज है। देन उसके बाद अगर आप ये नीचे वाला देखेंगे तो यहाँ पर आपका 8th मॉड्यूल है ये, और यहाँ पर फर्स्ट इन्वर्टर का हमारा एक ही रहेगा, क्योंकि हमने 50 किलोवाट की DC कैपेसिटी के लिए हमने 50 किलोवाट की AC कैपेसिटी का ही इन्वर्टर यहाँ पर चूज़ किया है। तो यहाँ पर इन्वर्टर तो 1 ही रहेगा, ये कॉमन नंबर हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट MPPT, ये भी हमारा पहला MPPT में जा रहा है इन्वर्टर की, और ये हमारी 3rd स्ट्रिंग है, और यहाँ पर हमारा 8th मॉड्यूल है। तो नंबरिंग का मतलब यहाँ पर IMSP से है। तो इन्वर्टर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सेट कॉन्फ़िगरेशन सेट का, आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि शो मॉड्यूल नंबर, अगर आपको मॉड्यूल नंबर शो करने हैं या नहीं करने हैं, तो आपको यहाँ पर, अगर आपको मॉड्यूल नंबर शो करने हैं तो यहाँ पर टिक करके रख देना है। देन उसके बाद सीक्वेंस ऑफ एरे पे टिक कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑल टिक। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर जनरल वाले ऑप्शन में भी जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर रखना है अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में या प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग करते समय, तो उस ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे केबल प्लान में आपको किस तरह की
केबल कॉम्बिनेशन चाहिए यहाँ पर, केबल पाथ का आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चाहिए, देन डायमेंशन सेलेक्ट कैसे करना है, तो ये वाले ऑप्शन मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ग्राफ का ऑप्शन, अगर आपको पीवी मॉड्यूल शो करवाने हैं दोबारा तो आपको आपके पास ये वाला ऑप्शन है। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका शेडिंग फ्रीक्वेंसी। शेडिंग फ्रीक्वेंसी में आपको यहाँ पर जैसे पहले हमने मॉड्यूल माउंटिंग में अपने शेडिंग को 365 डेज के लिए रेडिएशन रिडक्शन को परसेंटेज में शो कर रहा था मॉड्यूल टू मॉड्यूल, तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से ये वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज होगा। तो शेडिंग फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास परसेंटेज में रेडिएशन रिडक्शन लॉस को यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर 0.2% का हो रहा है। तो यहाँ पर मॉड्यूल टू मॉड्यूल यहाँ पर रेडिएशन रिडक्शन लॉस बता रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर 0.1% का यहाँ पर शो कर रहा है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम 2.1% का रेडिएशन रिडक्शन यहाँ पर शो कर रहा है। देन उसके बाद अगले ऑप्शन यहाँ पर मॉड्यूल माउंटिंग वाले सिस्टम में जो शेड फ्रीक्वेंसी टैब है उसी की तरह यहाँ पर, तो ये सारे ऑप्शन शेडिंग फ्रीक्वेंसी के जो 5 ऑप्शन है हमारे पास, ये सारे ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आपका शो एंड हाइड रिडक्शन को परसेंटेज में शो करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मॉड्यूल को हाइड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अभी मॉड्यूल ऑफ करने के बाद मुझे जो शेडिंग रिडक्शन लॉस बता रहा है मॉड्यूल टू मॉड्यूल, तो यहाँ पर लास्ट एक ग्राफ पेज है, तो यहाँ पर अपनी शेडिंग लॉस रिडक्शन लॉस परसेंटेज को एंटर करके यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है केबल प्लान। तो केबल प्लान से पहले आपको यहाँ आपको सिलेक्शन करने के बाद आपको अपना टोटल डेटा यहाँ पर अडॉप्ट करना पड़ेगा पीवीसोल के होम पेज में। तो आपको होम वाले बटन पे क्लिक करना है। होम वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सएमएल फाइल में। यहाँ पर सिस्टम चेकिंग करने का भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम अभी फिलहाल अडॉप्ट डेटा वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर यस, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जैसे डिटरमाइन शेडिंग नाउ एंड देन और सेकंड इग्नोर शेडिंग का। तो अभी हम डिटरमाइन शेडिंग नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये शो करने के लिए कि हमारा शेडिंग इफेक्ट कितना पड़ रहा है पीवी मॉड्यूल्स पर। तो डेटा अडॉप्ट करने के बाद हम डायरेक्टली होम पेज में आ गए हैं पीवीसोल सॉफ्टवेयर के। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पीवीसोल सॉफ्टवेयर में अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।